हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, सपोज हम लोग के पास एक चार्ज है प्लस क्यू। ये प्लस क्यू के चार्ज के चारों ओर जितने डिस्टेंस तक हम लोग इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहाँ तक हम लोगों का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन उसको चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज चाहिए। वो सपोज टेस्ट चार्ज हम लोग के पास सपोज ये है, टेस्ट चार्ज सपोज हम लोग के पास है Q नॉट, और ये जो है हम लोग के पास सोर्स चार्ज है सपोज Q। ये सोर्स चार्ज क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है उसको चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो टेस्ट चार्ज चाहिए वो सपोज हम लोग के पास है Q नॉट। तो सपोज हम लोग के पास अभी ये जो रीजन है, सपोज यहाँ तक हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो गया हम लोग का सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखो, द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी और ए पॉइंट चार्ज विद इन व्हिच इज इन्फ्लुएंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द टेस्ट चार्ज जो होगा वो इन्फ्लुएंस बोला जाता है। वो हम लोगों को क्या होगा, फील होना होगा। So within which its influence can be felt by other small charge is called electric field। तो सपोज हम लोग के पास ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, सोर्स चार्ज जो है, ये जो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये सब है, ये सब लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, ये सब तो अभी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। जब ये सब इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो हम लोग नेग्लिजिबली स्मॉल मतलब वहाँ पे जीरो ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करने के लिए नियर बाई पॉइंट पे कहीं पे ये हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग के पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक लिमिटेड फील्ड है, लिमिटेड रीजन के अंदर है। तो ये हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये जो चार्ज टेस्ट चार्ज जो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सोर्स चार्ज से कम होना पड़ेगा। क्यों कम होना पड़ेगा, देखो अगर ये सपोज सोर्स चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया और टेस्ट चार्ज जो इसको यहाँ पे लाए, सपोज इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1 माइक्रोकूलम, इसका सपोज हो गया 100 माइक्रोकूलम। तो क्या होगा, जब इस टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे लाएंगे लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को क्या होगा, यहाँ से रिपेल करके भगा देगा। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, हमेशा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में थोड़ा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी मतलब क्या था, ये जो टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये कितना फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज, ये चार्ज जो है स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने रखा है, सपोज वो चार्ज इसके लिए कितना फोर्स वो क्या करेगा, फील करेगा, वो फोर्स कितना आएगा। डेफिनेटली ये सोर्स चार्ज था, सपोज इस सोर्स चार्ज से इस टेस्ट चार्ज को हम लोग सपोज r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू K कैपिटल Q, ये सोर्स चार्ज Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ये है r कैप डिस्टेंस होगा, और ये है तुम्हारा डायरेक्शन फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय द चार्ज Q नॉट। तो ये हो गया 1/Q नॉट, और F का वैल्यू जो वहाँ पे मिला था उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। फाइनली तुम लोगों को क्या मिल रहा है, KQ r² इंटू आर कैप। K का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r²। तो ये जो हम लोग के पास हो गया, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए नियर बाई डिस्टेंस r। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट कितना होगा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको पॉज करके लिखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड कुछ दूसरे पॉइंट हम लोग दे रहे हैं। अभी बच्चा देखो, हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो हम लोग का भी करना है। तो ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन मतलब क्या है, देखो पहले ये है हम लोग का एक ओरिजिन, एक स्पेस में हम लोगों के पास Q1, Q2, Q नॉट, Qn ऐसे बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखा हुआ है। और इन सभी चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज ये पॉइंट P है हम लोग के पास,
यहाँ पे हम लोगों को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज निकालना है एट दिस पॉइंट। तो क्या करेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग के पास फैक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है पहले वो देखो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस एट दैट पॉइंट। मतलब सपोज अभी ये जो Q1 है, Q1 यहाँ पे जाके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, Q2 कितना करेगा, Qn कितना करेगा, उन सभी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंसीडर करके हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग द फैक्टर एडिशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 चार्ज कितना आएगा, देखो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 R माइनस R1 बाय R माइनस R1, यहाँ पे है क्यूब। तो ये होगा तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोजीशन फैक्टर फॉर्मेट। E2 ड्यू टू द सेकेंड चार्ज Q2 कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन फैक्टर, ये R माइनस R2, यहाँ पे R माइनस R2 होल क्यूब आएगा। तो ये हो गया तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। सिमिलरली n नंबर चार्ज के लिए जो Qn है, वहाँ पे Qn चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 1/4πε0 Qn R माइनस RN बाई R माइनस RN होल क्यूब। तो ये जो सब हम लोगों ने दिया हुआ है, ये सब क्या है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन फैक्टर इन सबको लिखा हुआ है। तो इन सबका अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस En, लेकिन इन सबका क्या होगा, फैक्टर एडिशन करना होगा। फाइनली ये सब जो हम लोग करेंगे, करने के बाद रिजल्ट जो आएगा फाइनली वो आएगा ऐसा। सो 1/4πε0 सभी में कॉमन था, और जो n तक वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया था, n तक वैल्यू, तो कहाँ से शुरू हो रहा था, Q1 से शुरू हो रहा था। सो Q1 से स्टार्ट हुआ था, सो Q1 Q2 Qn अप टू Q1 लेके, तो I इक्वल टू 1 से n तक गया है। तो Q यहाँ पे I है, और यहाँ पे क्या आएगा R माइनस RI, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इसमें 2, उसके बाद 3 होता तो 3, उसके बाद फाइनली n आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे RI लिखेंगे, और नीचे भी क्या लिखेंगे R माइनस RI होल क्यूब। तो ये है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस विच इज प्लेस इन द स्पेस। तो इसको एक बार तुम लोग देखो, इन सब का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ये जो है डिराइवेशन एग्जाम में दे सकता है, इसको पॉज करके लिखो। बच्चा भी देखो, ये एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स चार्जेस। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, ये ड्रॉपलेट है जो मास ऑफ 10⁻⁻14 kg। ये है हम लोग का ये ड्रॉपलेट, इसका मास है 10⁻⁻14 kg, और इसमें जो चार्ज है वो चार्ज है +2e। कैलकुलेशन क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट ड्रॉपलेट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो चार्ज अभी हम लोग के पास है, दिस चार्ज इज एक्चुअली प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, और यहाँ पे बोला गया है चार्ज जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो होगा पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर की तरफ फोर्स देगा। लेकिन क्या है, ये सपोज सरफेस है 8 का, ये है 8 का सरफेस, अगर ये वेट के वजह से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। तो हमको क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हम लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या है। तो कैसे करेंगे, ये जो वेट है, इस वेट को हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स था ऑन दिस चार्ज उससे बैलेंस करना होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, जो चार्ज होगा ऐसे लिख सकते हो द चार्ज, और यहाँ पे ड्रॉपलेट सकते हो, ड्रॉपलेट लिख सकते हो। तो द ड्रॉपलेट विल बी इन equilibrium, will be in equilibrium if QE इक्वल टू mg हो गया। तो हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E रख दो, यहाँ पे mg/q है। mg मतलब क्या है, mg मतलब है हम लोगों के पास, m मतलब है 10⁻⁻14 इंटू g का वैल्यू है 10, q का वैल्यू हम लोग के पास कितना था, ये था 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसको तुम लोग कैलकुलेशन करके देखो वैल्यू कितना आएगा,
इसका वैल्यू देखो कितना आएगा 3.125 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा देखो, इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चा भी एक देखो, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल ऑफ मास 4 इंटू 10⁻⁻18 kg carrying a charge of 6.4 into 10⁻⁻19 coulomb to fall through a distance 2 meter in uniform electric field of intensity 4 into 10⁻² न्यूटन पर कूलम। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल था, ये मास था, ये मास, ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला गया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। विद इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मास हम लोगों ने रखा था, एंड ये क्या किया, यहाँ से ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद ये डिस्टेंस सपोज हम लोगों के पास है 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस जब यहाँ पे जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो सही आंसर। तो जब ये चार्ज विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्लेस करेंगे, इसका जो तुम लोगों का ये आएगा फोर्स आएगा, फोर्स कितना होगा एक्सपीरियंस बाय दिस मास, वो होगा F = Q × E। तो फोर्स जो है Q का वैल्यू कितना दिया था 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया था 4 इंटू 10⁻²। तो इसको करने से क्या आएगा 25.6 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन आएगा। उसके बाद जब ये ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ये क्या होगा, एक एक्सीलरेटेड मोशन के एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन मोशन फॉलो करके यहाँ पे जाएगा, वो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो उसको निकलने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम लोग को पहले से ही पता है, ये वैल्यू आएगा। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था 4 इंटू 10⁻⁻18, इसको यहाँ से पुट करने से वैल्यू कितना आएगा 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, टाइम कितना चाहिए वो निकालना है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए जब कुछ टाइम के अंदर निकलना था, तो हमको क्या फार्मूला यूज करना होगा, S = UT + ½ AT²। और क्योंकि यहाँ पे ये फॉल हुआ है, मतलब ड्रॉप हुआ है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इसलिए U के जगह पे 0 पुट करने से तुमको एक्सप्रेशन मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये आएगा ½ AT²। फाइनली तुमको एक्सप्रेशन मिल रहा है T = √2s/a। S के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना। डिस्टेंस कितना था 2 मीटर था, और एक्सीलरेशन था तुम लोगों का 64। पुट करने से क्या आएगा 1/4, मतलब 0.25 सेकेंड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको पॉज करके लिखो। मैं और एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे देखो, अभी मैंने तुम लोग को और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो तुम लोग को आसानी से हो जाएगा, ये तुम लोग कर सकते हो। और ये भी तुम लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी तुम लोग कोशिश करके देखना। क्वेश्चन क्या है देखो, रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज Z = 92 इज 6.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हम लोग को इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कितना चार्ज है क्या है नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है Z = 92, मतलब प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है। यहाँ से तुम लोग चार्ज कितना आएगा वो सब निकाल लेना। उसका बाद क्या बोला है, इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस। मतलब हमको करना है, देखना कैसे है। इस क्वेश्चन के लिए तुम लोगों के पास सपोज ये यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया, इसमें तुम लोगों का जो है प्रोटॉन था, यहाँ पे प्रोटॉन, और इसमें हमको बोला क्या गया है, इसमें जो बोला गया है यूनिफॉर्मली रेडियस जो दिया था, रेडियस कितना था, ये था रेडियस। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक है तुम लोगों का रेडियस। ये कितना दिया है 6.8 इंटू 10⁻⁻15। तो इसमें जो न्यूक्लियस था Z, इसमें कितना था चार्ज, कितना होगा पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, प्रोटॉन 92 आएगा। तो बाकी नहीं बोलूँगा मैं, बाकी तुम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था, इंटेंसिटी चाहिए था, तो क्या था E = KQ/R²। Q को तुम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, अभी दिखा दिया यहाँ पे, इसको तुम लोग सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।